गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू चार्ट के बारे में, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे याद रखा जाता है एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपने इससे पहले बेसिक फार्मूला के वीडियो यानी ट्रिगोनोमेट्री का साइन 30, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर इसे आपने नहीं देखा तो जाके पहले बेसिक फार्मूला के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू सबसे पहले क्या होता है। सो साइन 0 डिग्री यानी एकदम शुरुआत से देखते हैं कि साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 कहा गया है, तो साइन 0 यानी एकदम जीरो से, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। उसके बाद साइन 30, सर साइन 30 का क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है a1/2। उसके बाद साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। उसके बाद साइन 60 का, साइन 60 का देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90, साइन 90 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, तो साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए चलिए हम आपको बताते हैं कि सिर्फ एक यानी साइन थीटा का ही वैल्यू खाली आप याद रख के पूरे वैल्यू चार्ट याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइन 0 था, हमने साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया, साइन 60 का √3/2 आ गया, साइन 90 का 1 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू चार्ट को, साइन का है वैल्यू को कुछ नहीं इधर से उलटना है और इधर से लिखते जाना है। तो साइन 90, cos 1, cos 0 यानी इधर साइन 90 का लिखिए, इधर से शुरू कीजिए, यानी cos 0 1। उसके बाद cos 60, cos 30 यानी √3/2। कुछ नहीं करना है आपको, इधर से वैल्यू अब लिखते जाना है खाली। साइन 45 का वही 1/√2 होगा। और देखिए cos 60 का क्या हो जाएगा, ये वाला 1/2। उसके बाद cos 90 का क्या हो जाएगा, 0। हमने कुछ नहीं किया है, जो साइन का वैल्यू इधर से इधर दिया गया था, हमने उसी वैल्यू को इधर से इधर खाली उल्टा करके लिखा है। तो देखिए cos 0 का 1 आ गया, cos 30 का √3/2 आ गया, cos 45 का 1/√2 आ गया, और cos 60 का 1/2 आ गया, और cos 90 का 0 वैल्यू आ गया। अब देखिए tan का वैल्यू पता करते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला जाना होगा कि tan थीटा का, मैंने पिछले वीडियो में भी बेसिक फार्मूला की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो कुछ नहीं करना है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता लग चुका है, तो उसी को आपको डिवाइड कर देना है। तो देखिए साइन 0 यानी tan 0 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0, उसके बाद कॉस का वैल्यू कितना है, 1 है, 0/1 कितना होता है, 0। तो कितना tan 0 आ गया, 0। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और साइन कॉस 30 का 1/√3/2। देखिए 2 से 2 खत्म, यानी 1/√3, यानी tan 30 का कितना आ गया, 1/√3। अब देखिए यानी साइन tan 45 का देखिए साइन 45 का कितना हो गया, 1/√2, और cos 45 का भी 1/√2। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan 45 का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए tan थीटा निकालना है, tan 60 डिग्री निकालना है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2, और cos 60 का 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी √3, यानी tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3। अब देखिए अब हमको tan 90 का वैल्यू निकालना है, तो tan 90 के लिए साइन 90/cos 90, तो साइन 90 कितना है, 1, और cos 90 0। और किसी भी हम अंक को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, यानी अपरिभाषित। इसे ही हम क्या लिखते हैं, अपरिभाषित या इन्फिनिटी। और देखिए यहाँ हम tan साइन और cos का वैल्यू निकाल लिए यहाँ पर से। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब जानते हैं कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ साइन का वैल्यू को उलट देना है। तो देखिए उलट देना है, तो cosec यानी cos 0 का वैल्यू 1/0, यानी किसी भी, अभी बताएं कि किसी भी अंक को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट बन जाता है। अब देखिए cosec 30 यानी साइन 30 का उलट के, देखिए 1/1/2,
यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उलट देना है। तो देखिए साइन 45 का क्या आ जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए यानी √2। अब देखिए कॉसेक 30 कॉसेक 60 का कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 2/√3। अब देखिए एक का उलटने पर क्या आएगा, एक ही आएगा। अब देखिए सेक 30 सेक का वैल्यू निकालते हैं। तो सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक बराबर 1/cos थीटा। कॉस थीटा, तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा का जितना वैल्यू निकला है हमें उसे उलट देना है। तो देखिए कॉस का वैल्यू 1 है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक को उलटने पर एक ही आएगा। अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। कुछ नहीं, इसे ही उलट दीजिए तो क्या आ जाएगा, सेक 30 का वैल्यू आ जाएगा तो 2/√3। अब देखिए अब सेक 45 का वैल्यू तो कितना आया था, 1/√2। तो इसे ही उलट दीजिए यानी √2। अब देखिए साइन सेक 60, तो सेक 60 यानी कॉस का उलटना, यानी कॉस कितना हो जाएगा, सेक 60 का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब देखिए 0 यानी 1/0 यानी कितना आ जाएगा, किसी भी अंक को हम नहीं, देखिए 0 डिवाइड बाई नहीं 1/0, यानी किसी भी अंक को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर से इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे हम सेक का वैल्यू निकाल लिए और देखिए अब कॉट का वैल्यू कुछ नहीं, क्या कॉट बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यानी जितना भी tan का वैल्यू निकला है हमको सिर्फ उलट देना है, रिवर्स कर देना है। तो कॉट tan का वैल्यू 0 निकला है तो 1/0 यानी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए tan 30 का कितना है, 1/√3, तो √3 ऊपर चल जाएगा यानी cot 30 का वैल्यू √3। अब देखिए tan a का कितना है, tan 45 का 1, तो cot 45 का भी कितना आ जाएगा, एक को उलटने पर एक ही रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए cot 45, तो cot 45 का वैल्यू के लिए हमें tan 45 को उलटना पड़ेगा, यानी tan 45 √3 है, tan उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√3। अब देखिए अब क्या करना है, 90 डिग्री से उलटना है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाता है, किसी भी हम चीज़ को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो 0 ही बन जाता है। देखिए तो हमने यहाँ पे क्या सभी वैल्यू इस वैल्यू का चार्ट डिस्कस किया, तो एक बार हम इसे फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। उसके बाद हमने कुछ नहीं, हमें सिर्फ साइन का याद रखना है, उसके बाद बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉस का लिखने के लिए सिर्फ इसे इधर से इधर लिख देना है। तो कॉस a का 1, कॉस 30 का √3/2 और कॉस 45 का 1/√2 और देखिए कॉस 60 का 1/2, ये वाला यहाँ लिखा गया। उसके बाद देखिए कॉस 90 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 0/1 0, 1/√2/√3/2 यानी √3। उसके बाद 1/√2/1/√2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी √3/2, 1/√2 यानी 2 से खत्म हो जाएगा तो बचेगा √3। उसके बाद 10 90 का निकालने के लिए क्या, 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब देखिए कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम साइन को उलटना पड़ेगा। तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2/1 इसको उलट दीजिए यानी 2 और इसको फिर उलट दीजिए, √2 को ऊपर आ जाएगा तो यानी √2 और साइन कॉसेक 60 का निकालने के लिए 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद कॉसेक 90 के लिए 1/1 यानी 1। उसके बाद सेक के किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। देखिए 1/1 यानी 1 और फिर इसे भी उलट दीजिए तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 यानी 2/√3। अब इसे उलट दीजिए, √2 ऊपर चल जाएगा तो √2 आ गया सेक। अब देखिए 2 को ऊपर कर दीजिए तो यहाँ 2 आ जाएगा और 0 को 1/0 हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट। अब देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा तो 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब इसे उलट दीजिए यानी √3 ऊपर चल जाएगा, उसे 1 का उलटने पर 1 ही रह जाएगा। और उसे आगे देखिए √3 को उलटने पर 1/√3
और किसी भी अंक को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 1/इनफाइनाइट बराबर 0। तो यहाँ पर हमने ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू चार्ट के बारे में बढ़िया से देखा और जाना कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है सिर्फ साइन का वैल्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।